इंतकाम यानी बदला आर के नैयर द्वारा निर्देशित 1969 की एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय खान और साधना मुख्य भूमिका में थे, जबकि अशोक कुमार, रहमान, जीवन, राजेंद्र नाथ, हेलेन और अंजू महेंद्रू ने सहायक भूमिकाएं निभाईं। इस फिल्म में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया प्रतिष्ठित कैबरे गीत आ जाने जान भी शामिल है, जो उनके लंबे करियर में एक दुर्लभ प्रस्तुति है। 1P.L. राज द्वारा कोरियोग्राफ किया गया ये गीत हेलेन के करियर के सबसे लोकप्रिय नृत्य गीतों में से एक है। 2 संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था और गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। सभी गाने बहुत बड़े हिट हुए। लता को उनके गीत कैसे रहूं चुप के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेणी में नामांकित किया गया था, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। 3 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तुरंत सफल रही। 4 और अभिनेत्री साधना के लिए बीमारी के बाद वापसी का प्रतीक साबित हुई। ये फिल्म उनके पति द्वारा निर्देशित थी और 1912 के नाटक विद इन द लॉ का रूपांतरण थी। अन्य फिल्म रूपांतरणों में जॉन क्रॉफर्ड अभिनीत अमेरिकी फिल्म पेट शामिल है। इंतकाम को तेलुगु फिल्म पगबतिना पदुचु 1971 में रूपांतरित किया गया था, जिसमें शारदा अभिनेत्री ने अभिनय किया था, और मराठी फिल्म नाव मोथा लक्षण खोटा 1977 में भी इसका रूपांतरण हुआ था। रीता मेहरा अपनी मां की देखभाल करते हुए और एक बड़े व्यापारी सोहनलाल की छोटी सी दुकान में काम करते हुए एक साधारण जीवन जीती है। एक दिन उसका मालिक उसे एक व्यापारी के यहाँ मनोरंजन के लिए भेजना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। क्रोधित होकर वह सोहनलाल को सूचित करता है, जो उस पर दुकान से गहने चुराने का झूठा आरोप लगाकर उसे 1 साल के लिए जेल भेज देता है। रिहा होने पर रीता को पता चलता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह सोहनलाल से बदला लेने की कसम खाती है। हीरालाल मेहरा, जो 1 साल पहले रीता की मदद से गिरफ्तारी से बच निकला था, उसे ढूंढने आता है। वे वह बक्सा वापस ले लेते हैं जो हीरालाल ने रीता को सुरक्षित रखने के लिए दिया था। रीता को आश्चर्य होता है जब वह देखती है कि उसमें कीमती गहने हैं। हीरालाल उसे अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे सोहनलाल ने उसे धोखा दिया था। 20 साल पहले सोहनलाल के बजाय हीरालाल को दोषी ठहराया गया था और सोहनलाल ने हीरालाल के परिवार की देखभाल करने का वादा किया था। लेकिन जब हीरालाल लौटा तो उसने पाया कि सोहनलाल ने सारा पैसा खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया था। वह अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाया। अब रीता और हीरालाल सोहनलाल से बदला लेने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वे सोहनलाल के इकलौते बेटे राजपाल का इस्तेमाल करते हैं। एक भोला भाला नौजवान राजपाल रीता के प्यार में आसानी से पड़ जाता है। वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे शादी कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि रीता सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वह अब भी उससे प्यार करता है और उससे सब कुछ भूल जाने को कहता है। लेकिन रीता और हीरालाल उसकी बात नहीं मानते और सार्वजनिक रूप से सोहनलाल को शर्मिंदा कर देते हैं। नाराज और शर्मिंदा होकर सोहनलाल रीता की हत्या के लिए एक हत्यारे को भेजता है। हालांकि हीरालाल रीता को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन राजपाल को लगता है कि रीता ने ही हत्यारे को मारा है। वह खुद को हत्यारा बताकर पुलिस के हवाले कर देता है। हीरालाल सच नहीं बताता क्योंकि वह सोहनलाल को सजा देना चाहता है। रीता को एहसास होता है कि वह राजपाल से कितना प्यार करती है और वह इस हद तक पहुंचने से दुखी है। तभी सोहनलाल रीता की मां की तस्वीर देखता है और उसे हीरालाल की पत्नी के रूप में पहचान लेता है। हीरालाल को आखिरकार एहसास होता है कि रीता उसकी बेटी है और राजपाल को बचाने के लिए वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसे बरी कर दिया जाता है क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने के लिए हत्या की थी, लेकिन उसे अपने पिछले अपराधों के लिए 1 साल की सजा मिलती है। फिल्म का अंत सभी के बीच सुलह के साथ होता है। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने तैयार किया था और गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। कैसे रहूं चुप के लिए लता को फिल्मफेयर नामांकन मिला था।